हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 10+1 क्लास का। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट टॉपिक इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं कुछ एग्जांपल्स पहले लिखूंगा यहाँ पे, उन एग्जांपल्स के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। सबसे पहले एग्जांपल में लिख रहा हूँ ये H2O2 के, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये किसका फार्मूला है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है ये। इस हाइड्रोजन परऑक्साइड में अगर हम एक मॉलिक्यूल को चेक करें तो इसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। दो एटम्स हैं दोनों के। एक एग्जांपल में साथ साथ में और लिख रहा हूँ एंड दैट इज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये C6H12O6। तो ग्लूकोज में एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स हैं। ये जो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। बताऊंगा क्यों, एग्जैक्टली क्या है ये। और ये भी ग्लूकोज का जो हमने लिखा है दिस इज आल्सो मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, जो नॉर्मल फार्मूला हम लिखते हैं। अब इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमने चेक करनी है हाइड्रोजन परऑक्साइड की। इस हाइड्रोजन परऑक्साइड में एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स। तो इन 2 और 2 की अगर मैं रेशो निकालूं तो वो रेशो आती है 1:1। तो अगर मैं इस रेशो की फॉर्म में यहाँ पे अब मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखता हूँ, ये बनता है HO। ये जो HO है इसमें एक हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, इसको हम शॉर्ट में HO लिख देते हैं। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अब लिखा है HO, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल रेशो ऑफ द एटम्स। सिंपल रेशो ऑफ द एटम्स जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जो रेशो की फॉर्म में एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। उसको क्या नाम देते हैं हम? एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं ग्लूकोज के लिए लिखूं तो ग्लूकोज में 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 6 ही एटम ऑक्सीजन के हैं। तो अगर मैं इनकी रेशो निकालूं इट कम्स आउट टू बी 1:1। इसका अगर मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला लिखना हो तो इट विल बी C1H के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इसको हम CH2O लिख देते हैं। ये जो हमारे पास आया दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? जो एक्चुअल में कितने एटम्स किसी एलिमेंट के प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, एक्चुअल फार्मूला जो रिप्रेजेंट कर रहा है। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? जो सिंपल रेशो की फॉर्म में हमारे पास फार्मूला बच रहा है। और किसकी रेशो निकालनी है? नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स की। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्लूकोज के केस में क्या फॉर्मूला है हमारे पास? C6H12O6। तो कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम्स, अगर मैं इनकी रेशो निकालूं ये आ जाती है 1:1। ओके, तो 1:1 जो रेशो आ रही है तो इसके हिसाब से इसके बेस पे जो फॉर्मूला बना वो बना C1H2O1। और 1 को हम शो नहीं करेंगे, इट इज डायरेक्टली रिटन एज CH2O। तो ये जो सिंपल रेशो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला से। और जो एक्चुअल नंबर कितने प्रेजेंट हैं एटम्स के, कितने प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको अब बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? इट इज द केमिकल फार्मूला विच represents the actual number of atoms of various elements present in a molecule of a compound। तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ से हम एक चीज़ और डिटरमाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, और पर्टिकुलरली हम ग्राम में लिखेंगे तो उसको क्या देते हैं हम? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हमने अब डिटरमाइन करना है। तो मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लेके चल रहा हूँ।
ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद एक छोटी सी डेफिनेशन में और करवा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है H2O2, मैं सेम एग्जांपल्स यूज़ कर रहा हूँ जिनको मैंने यहाँ पे इलेबोरेट किया है। तो H2O2 में एक एटम, दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम का मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन के भी दो एटम्स हैं और एक एटम का मास आता है, अगर मैं ग्राम मोलर मास की बात करूं तो मुझे यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मासेस इनके चूज कर लेने हैं, तो 16 आता है। जब मैं ये सारा सॉल्व कर लूंगा तो आई विल गेट 2 + 32 एंड इज इक्वल टू 34 ग्राम पर मोल। तो ये मॉलिक्यूलर मास आया H2O2 का। इसी तरह से अगर मैं ग्लूकोज का चेक करूं C6H12O6, तो इसमें 6 एटम्स कार्बन के हैं, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, प्लस हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, एक एटम का मास है 1, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, एक एटम का मास है 16। जब मैं ये सारा ऐड कर दूंगा मेरे पास आंसर आता है 180 ग्राम पर मोल। तो ये है मॉलिक्यूलर मास। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमने लिख दिया 34 ग्राम पर मोल, और ये मेरे पास जो नीचे कैलकुलेट किया ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ गया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो केमिकल फार्मूला है जो एक्चुअल में कितने एटम्स किसी एलिमेंट के, जैसे ग्लूकोज में कार्बन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं 6, हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट हैं 12, ऑक्सीजन के कितने हैं 6, एक्चुअल नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला के बारे में मैं अब आपके यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। सो व्हाट इज empirical formula। सो अब यहां पे आएगी डेफिनेशन empirical formula की। सो इट इज द केमिकल formula which represents the simple whole number, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ द, इट वुड बी बेटर, यहां पे लिखा है ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स present in a molecule of a given compound, of a given compound। सो एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले ही इलेबोरेट कर चुका हूँ। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपल होल नंबर रेशो, फ्रैक्शन ही आनी चाहिए, इट वुड नॉट बी 1.5 1.3 ऐसी फ्रैक्शन ही लेके आनी है, हमने होल नंबर की फॉर्म में मेंशन करने हैं, ठीक है। सो ये आया एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसी के बेस पे एक और टर्म मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऊपर ही हमने पढ़ा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ये था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आया HO। मॉलिक्यूलर मास हमने इसका चेक कर लिया 34 ग्राम पर मोल, और HO का कितना आएगा, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा इसका यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 और 1 17, तो ये 17 ग्राम पर मोल, ये आया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। सो फॉर H2O2 17 ग्राम पर मोल क्या है, इट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ HO। ओके, और अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज की एग्जांपल भी मेंशन कर दूँ, तो ग्लूकोज के केस में क्या फॉर्मूला था C6H12O6, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना था CH2O। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था 180 ग्राम पर मोल, ये आया था। और जब मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालूंगा ग्लूकोज का, तो कितना आएगा, कार्बन का 1 एटम है 12 ग्राम आ गया, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है उसका 16 लिख दिया। जब ये सारा कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 12 + 2 + 16, ये सारे का सारा आ गया 30 ग्राम पर मोल।
तो ये हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया। सो फॉर ग्लूकोज इंपेरिकल फॉर्मूला मास, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कितना आ गया 30 ग्राम पर मोल। इसी के लिए फॉर ग्लूकोज ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया हमारे पास, ये आया 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, वो एक नया फैक्टर देगा, दैट इज कॉल्ड एन। एन क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया 180 ओवर 30, द वैल्यू इज 6। और ये 6 इज नथिंग न्यू। अगर आप यहाँ पे ग्लूकोज के केस में चेक करो, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या था जिससे सारे को हमने डिवाइड कर दिया था, आप चेक कर सकते हो। पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12O6, ओके। तो एटम्स की रेशो हमने लिख दी 6:12:6, और जो सिंपल होल नंबर रेशो आई वाई 1:1। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास, दैट फैक्टर वाज 6। वही 6 हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट हम करेंगे, किसको डिवाइड करके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। अगर इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 34 और इसका इंपेरिकल फार्मूला मास है 17, तो तो n की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, n विल बी 34/17 इज इक्वल टू 2। जो ग्लूकोज के लिए 180/30 हमने चेक किया 6 आया था, वही वैल्यू हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए 2 आ रही है। और आप चेक भी कर सकते हो, यू कैन सी हियर हाइड्रोजन परऑक्साइड में 2:2 था, फिर 1:1 है गया। सो व्हाट वाज द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर वाज 2 हियर। सो हियर n इज दैट कॉमन फैक्टर। n क्या है, n है कॉमन फैक्टर जो हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला ड्राइव करने के लिए। सो ये कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब आई होप आपको ये इंपेरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, जो एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में उनका सीधा सीधा नंबर बता रहा है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फार्मूला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हीं नंबर ऑफ एटम्स की सिंपल होल नंबर रेशो। मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकलेगा मॉलिक्यूलर मास, इंपेरिकल फार्मूला से निकलेगा इंपेरिकल फार्मूला मास। और इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, मींस ग्राम मोलर मास को इंपेरिकल फार्मूला मास से, तो हमारे पास वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा जो हमने ऊपर रेशो निकालने के लिए चेक किया था। सो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला लिखवा रहा हूँ, आपने ये चेक कर लेने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी स्टडी करेंगे, बट फिलहाल आप इनके बारे में मेंशन कर लोगे। सो इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, पहला क्या आया ये मैंने आपको बता दिया, n इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास ओवर इंपेरिकल फार्मूला मास। एक तो ये आ गया। दूसरा क्या है, आप ये देख सकते हो, मैं एग्जाम्पल भी आपको इसकी करवाऊंगा भी। मॉलिक्यूलर फार्मूला is equal to n times the empirical formula, n times the empirical formula। कैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्लूकोज में जो कॉमन फैक्टर था वो 6 स्टडी किया, ओके। और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आया था CH2O। तो आप बड़े सिंपल वे में 6 से सभी एटम्स का नंबर मल्टीप्लाई करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो वो क्या आ जाएगा, कार्बन 1 था तो 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा C6, देन H2 था तो क्या बन जाएगा H12 एंड अगेन O6। सो इन दिस वे वी कैन इजिली, let me write it again, CH2, okay। so in this way we can easily determine the molecular formula। so अगर हमें कहीं से empirical formula मिल जाए और ये n की वैल्यू पता चल जाए, हम molecular formula determine कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। कभी कभी मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन नहीं होता, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो आपको निकालना पड़ता है। वो निकालने का क्या है, या तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा वहाँ से निकालोगे, जैसे आपको ऊपर अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता था C6H12O6, तो वहाँ से हमने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। बट अगर ना गिवन हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये हम चेक भी करेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये वेपर डेंसिटी। तो कई न्यूमेरिकल्स में आपको वेपर डेंसिटी दी होती है,
तो उस वेपर डेंसिटी को आपने यूज़ करना होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास निकल आता है। क्योंकि n की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो n की वैल्यू के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, एट प्रेजेंट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वी विल ड्राइव दिस हाउ मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, बट एट प्रेजेंट यू विल जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये होमवर्क आपके लिए बात के लिए रखा हुआ मैंने। एक मैं क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और कैसे चेक करना है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू राइट हियर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। एक क्वेश्चन है, ए कंपाउंड कंटेन्स, एक कोई कंपाउंड है, ए कंपाउंड कंटेन्स कार्बन is equal to 24.27%, H is equal to 4.07%, इतनी हाइड्रोजन है, एंड रेस्ट इज क्लोरीन, और बाकी जो है वो क्लोरीन है, बाकी क्या है, क्लोरीन है। इस कंपाउंड का ग्राम मोलर मास गिवन है आपको, और ये मोलर मास गिवन है 98.96 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास आपको गिवन है। आपको पूछा जा रहा है डिटरमाइन या कैलकुलेट, यही लिख देते हैं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। अब इसका आंसर कैसे ड्राइव करेंगे, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, मैं आपको स्टेप वाइज ये चीज़ें इलेबोरेट करूंगा। आपको यहाँ पे 3 एलिमेंट दे रखे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, बट क्लोरीन की परसेंटेज आपको गिवन नहीं है, बट आपको ये बता दिया कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, उसमें 2 एलिमेंट की परसेंटेज आपको गिवन है। तो तीसरी की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो वही मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ Cl विल बी इक्वल टू, अब टोटल आपको पता परसेंट का मतलब 100 है, इसमें से अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो जो बचेगी वो क्लोरीन की होगी। तो ये एक तरीका है जिससे आप परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड बाकी 2 एलिमेंट्स की आपको परसेंटेज गिवन हो। सो 24.27 माइनस हाइड्रोजन का कितना है 4.07, तो ये सारा आंसर जब सॉल्व कर लेंगे इट कम्स आउट टू बी 71.66%। अब मेरे पास तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज आ चुकी है। अब ये पहला स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया परसेंटेज का। दूसरा स्टेप में इसका लिख रहा हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ, ये आपने चेक कर लेना है ध्यान से, यही तरीका सभी न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना आपने। डिटर्मिनेशन ऑफ, सबसे पहले हम चेक करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए व्हाट वी नीड, हमें एक टेबल ड्रॉ करना है। सो टेबल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सो आई डोंट नो ये कितना साइड पे जाएगा, सो फिलहाल इतना मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, पहले कॉलम में लिख देंगे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे उन एलिमेंट्स की आपको कितनी परसेंटेज गिवन है। तीसरे कॉलम में लिख देंगे उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास। और याद रखना आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर याद रखना है फॉर फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। उसके बाद एक कॉलम और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ बाद में। देन 1 मोर कॉलम, 2 मोर कॉलम। तो ये मेरे पास ये कॉलम मैंने बना दिए यहाँ पे। तो सबसे पहले कॉलम में आई विल राइट एलिमेंट कौन सा है, उस एलिमेंट की परसेंटेज कितनी गिवन है आपको, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, फिर हम निकालेंगे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। इसका फॉर्मूला मैं आपको अलग से बताऊंगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मोलर रेशो, ये आएगा, और फिर आएगा सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो। तो हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे एलैबोरेट आपको करूँगा। तो एलिमेंट हमारे पास 3 थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। कार्बन की परसेंटेज कितनी गिवन है आपको, इट इज़ 24.27, तो मैंने लिख दिया 24.27।
4.27, हाइड्रोजन की थी 4.07 और क्लोरीन की आई थिंक 71.66%। तो ये मैंने परसेंटेज मेंशन कर दी, यस इट इज़ 71.66। एटॉमिक मासेस की अगर बात करें तो कार्बन का आपको पता है इट इज़ 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन का आता है 35.5, ये मैंने लिख दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं उसके लिए मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ये कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, एटम्स के लिए हम लिखेंगे एटॉमिक मास, मास ओवर एटॉमिक मास, मतलब उस एलिमेंट का कितना मास आपको गिवन है। मास से ज़्यादा बेटर मैं यहाँ पे वेट लिख देता हूँ कि आपको कितना वेट उस एलिमेंट का गिवन है, बट आपको यहाँ वेट तो गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो व्हाट यू विल डू, याद रखना ये जो परसेंटेज है इसको हम वेट मान के चलेंगे पर 100 ग्राम। मतलब अगर मेरे पास 100 ग्राम कंपाउंड होता है, 100 ग्राम कंपाउंड है, ठीक है, ये ग्राम में लिख दूं, तो ऑब्वियसली ये किसके ग्राम आए, ये कार्बन के ग्राम्स आ गए, ये हाइड्रोजन के ग्राम्स आ गए, ठीक है, और ये क्लोरीन के ग्राम्स आ गए, ठीक है। तो 100 ग्राम में 24.27 ग्राम कार्बन होगा, 4.07 ग्राम हाइड्रोजन होगा, और जो 71.66 ग्राम है ये क्लोरीन होगा। तो हमने इनको मास की फॉर्म में लिख दिया परसेंटेज को। लेट कंपाउंड हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस ग्राम में कार्बन कितने ग्राम होगा, परसेंटेज का ग्राम लिखना शुरू कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या बताया, वेट ओवर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो कितना वेट कार्बन का है, इट इज 24.27 ओवर 12, ओके। हाइड्रोजन का कितना है 4.07 ओवर 1, और क्लोरीन का कितना है 71.66, यही वेट आया इसका, परसेंटेज को हमने वेट लिख दिया, और इसका एटॉमिक मास कितना है 35.5। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्स्ट वाले पार्ट को, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2.02, ये आ जाएगा 4.07 क्योंकि 1 से डिवाइड करके सेम चीज़ रहेगी, देन अगेन 2.02, ये आता है हमारे पास। अब हमने निकालनी है मोलर रेशो। सो नंबर ऑफ मोल्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब मोलर रेशो निकालने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपको कहा जाता है किसी चीज़ की रेशो निकालो तो सबसे कम फैक्टर से सबको डिवाइड कर दो, वो आपको रेशो दे देगा। तो इनमें सबसे कम कौन सा है, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी 2.02, ये वाला भी हो सकता है 2.02, ये कम है, दोनों बराबर वैल्यूज, तो कोई एक आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो पहला आया 2.02, सबसे कम वैल्यू भी यही है 2.02, इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आया 4.07, इसको भी डिवाइड कर दिया 2.02, और नीचे भी आया 2.02, इसको भी डिवाइड कर दिया 2.02 से। सो कम वाला जो था सबसे कम, मान लो यहाँ पे कम एक 1.3 होता, तो 1.3 से आपने सबको डिवाइड कर देना था, ओके। तो ये जो पहला आया इसका आंसर 1 आ जाएगा, दूसरा 2 आ जाएगा, इट इज़ वेरी क्लोज टू 2, इट इज़ वेरी क्लोज टू 2, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1, ओके। तो अब ये सिंपल होल नंबर रेशो क्या बन गई इसकी, सेम यही है 1 2 1। ये लास्ट वाले कॉलम के आपको हो सकता है ज़रूरत ना भी पड़े। एज्यूम, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मान के चलो, मान लो ये 1 आता, किसी न्यूमेरिकल में ये 1.5 होता, ये 1 होता, तो ये सिंपल रेशो नहीं है। तो अगर मुझे इसको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना होता, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ता, हमें 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना था। तो उस केस में क्या बनता, ये 2, ये 3 हो जाता, ये 2 हो जाता। 2 से ही नहीं, आप कोई भी फैक्टर लेके चल सकते हो, बट लोएस्ट रखना है। तो अब देखो अब रेशो क्या बन जाती है, 2:3:2। तो हमें होल नंबर ही कन्वर्ट करनी है हमेशा, ये ऑलवेज वी हैव टू राइट इट इन होल नंबर्स। तो दैट्स वाई ये लास्ट वाला कॉलम है, इस क्वेश्चन में बाई चांस ही हमारे पास होल नंबर रेशो आ चुकी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, फिर यही आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, और Cl का 1 एटम आया, ठीक है। तो यहां से मैं अब निकाल लेता हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये कितना आएगा, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन से 2 आ गया, और एक क्लोरीन का 35.5 आ गया। तो ये क्लोरीन का जोड़ने के बाद हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये सारा ऐड करने के बाद जो बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 49.5 ग्राम, ये आ गया। और आपको इस क्वेश्चन में ऊपर आप देख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास इज गिवन 98.96 ग्राम पर मोल, दिस मास इज गिवन, सो ग्राम
मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 98.96 ग्राम पर मोल, ये आपको गिवन है। तो अब वो n फैक्टर आ गया, n क्या था, ग्राम मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ग्राम मोलर मास कितना है 98.96 और डिवाइड बाई कितना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 49.5 और ये वैल्यू आएगी क्लोज टू 2। तो ये हमारे पास अब वैल्यू 2 आ गई। तो थर्ड स्टेप होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, और आपको मैंने बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो व्हाट इज n, n इज इक्वल टू 2, देखो n 2 आ गया और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया CH2Cl। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा C2H4Cl2। So this is the molecular formula of the compound. So in this way we have to calculate all the numericals। ये जिस तरह से ये करवाया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमारे पास आया, ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका हमने मास निकाल लिया जिसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहेंगे, और ग्राम मोलर मास आपको गिवन है। इन दोनों मासेस को यूज करके हमने n की वैल्यू सॉल्व कर ली और n की वैल्यू को जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ, तो वो हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दीज आर सम प्रॉब्लम्स जो आपको सॉल्व करनी है। ये 4 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है।